अस्सलाम वालेकुम। कोसेट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, इस पे पहले बात करते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम भी करेंगे। कोसेट ये होता है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी, चलें फ़र्ज़ करें हम ग्रुप ले लेते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो कि है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप का पहले हम एक सब ग्रुप लेंगे, तो एच जो है वो इसका चलें फ़र्ज़ करें कोई भी सब ग्रुप है। डेफिनेटली ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2, और वो क्या होगा 1 एंड -1। ये इसका सब ग्रुप है। अच्छा, अब कोसेट क्या होते हैं कि आप जी के जो एलिमेंट हैं वो बारी बारी एच के साथ लेफ़्ट या राइट से मल्टीप्लाई करें। अगर आप लेफ़्ट से करेंगे तो लेफ़्ट कोसेट बन जाएगा, राइट से करेंगे तो राइट कोसेट बनेगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ एच को, ये पहला एलिमेंट लिया, एच के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 1 -1, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1 एंड 1। उसके बाद अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा अयोटा एंड माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एच को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ जाएगा माइनस अयोटा एंड अयोटा। ये जो चार हैं ये इसके लेफ़्ट कोसेट हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोसेट की डेफिनेशन ऐसे हो सकती है कि ए एच और एलिमेंट कैसे होंगे ए एच, वेयर ए बिलोंग्स टू जी। वो जो एलिमेंट ए है वो जी में से लेंगे तो ये हमारे पास है लेफ़्ट कोसेट। अच्छा, अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ये होता है कि इंडेक्स ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा देखते हैं। ये देखिए हमारे पास टोटल बने हैं 4 इसके कोसेट, 4 बने हैं, लेकिन अगर देखा जाए इन 4 में से डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो डिस्टिंक्ट इनमें 2 हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। देखें पता क्या होता है, जो सेट होता है उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। मसलन 1 कोमा -1 हो या -1 कोमा 1 हो, सेट्स के लिहाज से ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो ये दोनों एक जैसे सेट हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे कितने हैं, इन 4 में से हम कह सकते हैं 2 हैं। तो इसका जो इंडेक्स होगा यहाँ पे, इसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा। अच्छा, अब इसके बाद एक रिज़ल्ट है वो ये है कि जो कोसेट्स होते हैं, या आप ये कह लें जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप की पार्टीशनिंग करते हैं। डिस्टिंक्ट कोसेट्स डिफाइन पार्टीशन ऑफ ग्रुप जी। पार्टीशन क्या होती है? पार्टीशन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सेट है, मिसाल के तौर पे एक सेट है S, तो उसके हम इस तरह अगर जितने भी 2 3 4 अप टू n जितने भी उसके हम सब सेट्स बनाते हैं, फ़र्ज़ करें A B और C। पार्टीशन की डेफिनेशन ये होती है कि आपने जितने भी उसके पोर्शन किए हैं, अगर उन सब की यूनियन ली जाए A यूनियन B यूनियन C, तो पूरे का पूरा सेट आ जाए, होल स्पेस। और अगर आप कोई भी 2 डिस्टिंक्ट उसके सबसेट लेंगे जैसे A और B, तो अगर आप इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपके पास एम्प्टी आएगी। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि B और C की अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा।
तो ये पार्टीशन के आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट होते हैं पार्टीशन प्रूव करने के लिए। अब हम एक थ्योरम करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हो भी रहा है, ये 2 डिस्टिंक्ट है, एक 1 -1 है। यहाँ पे मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एक फ़र्ज़ करें हमारे पास जो कोसेट है वो क्या है। चलें इसको ऐसे ही देख लें, एक है 1 -1 और एक है एयोटा और माइनस एयोटा। अगर आप इनकी यूनियन करते हैं तो पूरे का पूरा जी आ रहा है, और अगर आप इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो एम टी भी आ रहा है। तो अब एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये है कि यही हम थ्योरम की फॉर्म में प्रूव करते हैं। डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स define the partition of G. Define the partition of G. ये प्रूव करते हैं। चलें हम कहते हैं कि let G be a group, let G be a group, और इसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो अगर हम ये कहें कि H be a सब ग्रुप ऑफ G, तो हम सपोज करते हैं कि इसके कुछ जो है वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं। अब वो फ़र्ज़ करें हम K तक कर लें, A1H, A2H, A3H एंड अप टू AKH। ये K जो है, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी उसमें मेरे 2 डिस्टिंक्ट बने थे। तो अब क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं तो फ़र्ज़ करें K जो हैं वो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट बन रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लेफ़्ट ले रहा हूँ, लेफ़्ट हो या राइट हो, डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। अच्छा अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं ये G की पार्टीशन करते हैं। तो उसके लिए 2 पॉइंट जो हम करेंगे वो क्या होंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि हम ये बताएंगे कि इन सब की यूनियन करने से G के इक्वल आता है। मतलब ये बताएंगे कि जब हम यूनियन करेंगे AIH I फ्राम 1 to K, ये देखें ना, ये 1 से लेके K तक हैं, I फ्राम 1 to K, तो ये किसके इक्वल आता है, G के इक्वल आता है। ये प्रूव करना है। अच्छा अब G के इक्वल ये कैसे आएगा, आपको पता है ये भी एक सेट बन रहा है, ये भी एक सेट है। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, देन हम कह सकते हैं A इज़ इक्वल टू B। अब डेफिनेटली हमें पता है कि जो ये सारे कोसेट्स की जो यूनियन है ये तो कंटेन करेगी G के अंदर। क्यों कंटेन करेगी, क्योंकि जो G है वो आपका यूनिवर्सल सेट है, G यूनिवर्सल सेट है। तो डेफिनेटली आप इनके जितने मर्जी लेफ़्ट को सेट लें, उनकी यूनियन करें, कभी भी G से बाहर तो नहीं जाएगा, जो आप तो G के अंदर ही रहेगा। हमारा मेन काम है कि हम ये प्रूव करें कि G इसके अंदर है। अच्छा तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, G का एलिमेंट लें, लेट A बिलोंग्स टू G। अब हमने किसी तरीके से ये एलिमेंट जो है इस यूनियन में बिलोंग करवाना है। अच्छा अगर A बिलोंग कर रहा है G को, तो हम लिख सकते हैं A को ऐसे लिख सकते हैं कि A होगा A E आइडेंटिटी है। अच्छा अब ये किसका एलिमेंट बन गया है, ये तो एलिमेंट बन गया है किसी को सेट का। फॉर एग्जांपल इस तरह A E बिलोंग कर रहा है A H को। कैसे, आपको पता है A H का एलिमेंट कैसा होता है, A ऐसे ही रहेगा और यहाँ से एक एलिमेंट आता है। अब H क्या है, वो तो सब ग्रुप है, उसके पास आइडेंटिटी तो होगी, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा ये जो एलिमेंट A था, अब अगर A जो है वो चला गया AH में, तो अगर किसी एक कोसेट में जाएगा तो डेफिनेटली वो फिर यूनियन के अंदर भी चला जाएगा। क्योंकि देखें इंटरसेक्शन में जाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक सेट में एलिमेंट आ जाए तो वो यूनियन में आ जाता है। तो हमने एलिमेंट लिया था G का
और वो किस में चला गया, कोसेट्स की यूनियन में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो G है वो सबसेट हो जाएगा इस यूनियन का, I फ्रॉम 1 to K AIH। अब ये देखें यूनियन सबसेट है G का और G सबसेट है यूनियन का, तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि G जो है वो इक्वल है I फ्रॉम 1 to K AIH। तो पहला स्टेप प्रूव हो गया है पार्टीशन का, क्या कि इन सारे सेट्स की यूनियन करेंगे तो पूरा सेट G आ जाएगा। अब दूसरा जो है इसका स्टेप वो प्रूव करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर हम कोई दो डिस्टिंक्ट कोसेट लें तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, हम कहते हैं एक है AH और एक है BH। ये दोनों क्या हैं, हम कहते हैं कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मीन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये 1 2 3 है तो ये 4 5 6 है, इस टाइप का है, डिस्टिंक्ट है। हमने प्रूव ये करना है कि अगर इनकी इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आती है, वो आती है, वो एम्प्टी आती है। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आती है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, कि जब इनकी इंटरसेक्शन की तो वो हमारे पास क्या आई, नॉन एम्प्टी। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और इंटरसेक्शन क्या आ रही है, नॉन एम्प्टी। हमने ये सपोज कर लिया। इसका मतलब है कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। आपको पता है अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, ज़्यादा हो सकते हैं, जो बिलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्शन को। अब जब भी कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट सेट को भी और वो एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट को भी, क्योंकि इंटरसेक्शन में है। अच्छा, जब x बिलोंग कर रहा है AH को तो x किस तरह का होगा, वो होगा A और यहाँ से H का एक एलिमेंट आ जाएगा, फ़र्ज़ करें H1। जब x बिलोंग कर रहा है BH को तो x कैसा होगा, ये B और यहाँ से कोई एलिमेंट आ जाएगा H2। अच्छा, अब देखें ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा AH1 इज़ इक्वल टू BH2। यहाँ से हम A या B किसी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि H1 जो है, H1 अगर वो बिलोंग कर रहा है H को, जो कि H क्या है, वो तो सब ग्रुप है, तो उसके पास H1 का इन्वर्स B होगा। तो H1 इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मतलब इस तरीके से H1 इन्वर्स, इधर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, H1 इन्वर्स, एसोसिएटिव लॉ लगा दें, H1 इन्वर्स, इधर B H2 H1 इन्वर्स। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी आइडेंटिटी। ये तो इधर तो ख़त्म हो गया। इधर क्या बनेगा, देखें H2 और H1 इन्वर्स दोनों क्योंकि H के एलिमेंट हैं तो ये H क्या है, सब ग्रुप है, वो क्लोज्ड होगा। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो कोई नया एलिमेंट जो है वो H3 बन जाएगा H का ही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H3। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये करूँगा कि ये देखें AH का मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ। लेट कोई एलिमेंट है, चलें फ़र्ज़ करें D एलिमेंट है, D बिलोंग कर रहा है उसी AH को। यहाँ से मैंने इस AH के अंदर से जैसे पहले X लिया ना, इसी तरह कोई एलिमेंट लिया D AH में से, तो D कैसा होगा, वो होगा AH3, इस टाइप का होगा। तो यहाँ से हम अगर A की जो वैल्यू अभी निकाली है, ये वाली वैल्यू, अगर हम ये यहाँ पे पुट कर दें तो D क्या बन गया, A की जगह पे क्या आ जाएगा, BH3। अच्छा, अगर आपका H3 यहाँ पे यूज़ हो चुका है, सॉरी, तो फिर आप यहाँ पे कोई 4 यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा BH3, ये A की वैल्यू लगा रहे हैं, BH3 और साथ आ जाएगा H4। अच्छा, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये देखें क्या बनेगा, D इज़ इक्वल टू, ये B तो ऐसे ही रहेगा, H3 और H4 दोनों किसके एलिमेंट हैं, ये दोनों H के एलिमेंट हैं।
H क्लोज्ड है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो नया कोई H का एलिमेंट फर्ज करें क्या आ गया H5। अच्छा अब ये किसका एलिमेंट बन रहा है जिसके शुरू में B आए और बाद में H का एलिमेंट आए। ये देखें शुरू में B और बाद में H का एलिमेंट आया तो ये तो बिलोंग करता है इस BH को। आपने एलिमेंट D जो है ये D बिलोंग कर गया है BH को। आपने D कहाँ से लिया था, आपने तो D लिया था AH में से, वो चला गया BH में। इसका मतलब है AH जो है वो सबसेट हो गया BH का। अच्छा इसी तरह आप यहाँ से जैसे आपने A की वैल्यू निकाली है, आप यहाँ से अगर B की वैल्यू निकाल के सेम प्रोसेस करेंगे, ये आप सिमिलरली भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। सिमिलरली जो BH है वो सबसेट हो जाएगा AH का, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो AH इक्वल हो गया BH के। आपने तो शुरू में कहा था कि AH और BH डिस्टिंक्ट हैं, तो वो तो डिस्टिंक्ट फिर नहीं रहे, वो तो इक्वल आ गए हैं। लिहाजा अगर आप ये कहेंगे कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे बल्कि इक्वल हो जाएंगे। लिहाजा विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हमें ये कहना पड़ेगा कि ये जो उनकी इंटरसेक्शन है ये AH इंटरसेक्शन BH ये एम्प्टी ही है, क्योंकि अगर हम उसको एम्प्टी नहीं लेंगे तो फिर वो हमारे डिस्टिंक्ट ही नहीं रहेंगे। तो ये पार्टीशन का दूसरा मतलब स्टेप था। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। एक दफ़ा आप इस सारे क्वेश्चन को ओवरऑल देख लें।